आज मैं आपके साथ सिंपल और ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो ये मैंने बुकरम का पीस लिया है जिसकी लंबाई 9 इंच ली है और हमने जो इसकी बुकरम की चौड़ाई रखी है वो है 4.5 इंच। और बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है और ये ना पेस्टिंग वाला बुकरम है। तो सबसे पहले ऊपर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो इधर हमने इस तरह से 3 इंच पर मार्किंग करनी है। आप लंबाई चौड़ाई का निशान अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो गले के ऊपर हम इस तरह से 7 इंच पर मार्क करेंगे। तो कंप्लीट जो लंबाई है गले की वो है 6.5 इंच। आधा इंच हमने स्टिचिंग मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर इस तरह से 7 इंच पर मार्क किया। अब उसके बाद में ना आगे से भी इस तरह से 3 इंच पर मार्क करके इसको स्ट्रेट करेंगे। और इस मार्किंग को हमने ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट करके एक बॉक्स रेडी करना है। और अब जो हमने 7 इंच पर मार्क किया था ना, वहाँ से हमने 1 इंच पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब उसके बाद भी ना जो फोल्डिंग वाली साइड है उधर से हमने 1.25 इंच पर मार्क करना है। और ऊपर से ना हम नेक की इस तरह से गोलाई देंगे। और ये कोई भी डिज़ाइन ना आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और फिर यहाँ से हमने इस तरह से वी शेप ड्रॉ करना है। और अब गले की ना साइड पर हम इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम लेंगे। तो 1-1 इंच पर मार्क करके इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद में ना हमने इसी मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग करनी है। यदि आप कोई डिफरेंट डिज़ाइन बनाना चाहते हैं ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इस तरह से नेक की कटिंग करने के बाद में अब हमने इसको ना एक फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया। और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। थोड़ा सा हमने इस तरह से फोल्डिंग के लिए मार्जिन छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद में साइड में इस तरह छोटे छोटे कट लगाएंगे। और उसके बाद में ना हमने यहाँ पर इस तरह से रफ स्टिच लगाकर इसको फोल्ड कर लेना है। आप यहाँ पर ना फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद भी ना नेक को सेंटर में से डबल फोल्ड करेंगे और एक स्मॉल कट लगाएंगे सेंटर में। और ये मैंने एक पट्टी रेडी की है जिसकी चौड़ाई 1 इंच ली है। और इसकी ना उल्टी साइड पर इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर लिया। आप फ्यूजिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड किया। और इस पट्टी की लंबाई ली है मैंने 23 इंच। और इस पट्टी को ना लंबाई में से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। और इसके सेंटर में हमने एक मार्क कर लेना है जिससे कि हमें इसका सेंटर पता हो। तो यहाँ पर ना मैंने कुर्ती को पहले से ही कट करके रखा है, उसको सेंटर में से डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक स्मॉल कट लगा लेंगे। और उसके बाद में ना ये जो हमने बुकरम की नेक रेडी की है तो इसकी टोटल लंबाई है 7 इंच। और 6 इंच पर हमारा जो वो कट है वी कट वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ना हमने ये जो पट्टी लगानी है वो हमने 5.5 इंच से ही शुरू करनी है। तो यहाँ ना ऊपर से इस तरह से 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और प्रेस से हमने इस तरह से इसकी ना क्रीज बना ली थी, अब उसी के ऊपर हमने इस तरह से मार्क कर लिया। और यहाँ पर ना हमने 5.5 इंच से थोड़ा सा ऊपर जो पट्टी रेडी की थी इसको रखना है। और हल्का सा ना इसको इस तरह से वी शेप में रखेंगे। और उसके बाद में हमने ये जो सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी उसी के साथ साथ में हमने पट्टी को रखना है। और यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लेना है। और ये जो हमारा पट्टी का सेंटर था इसको हमने ना इस तरह से वी शेप में फोल्ड कर लेना है। और इधर हम इस तरह से लास्ट तक सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद भी हमने दूसरी तरफ इसको इस तरह से पलट कर इधर भी हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके ऊपर को स्टिच करना है। तो यहाँ पर ना मैंने बॉटम के फैब्रिक से स्क्वायर पीस कट किए हैं 3 बाई 3 इंच के। इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ना इस तरह से एक पीस को लेना है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और फिर हमने ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करना है और फिर से इसको एक बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ना एक पंखुड़ी का शेप बनाएंगे। उसके बाद में जो हमने स्टिच की हुई है पट्टी उसके ऊपर रखेंगे और दूसरी के नीचे रखकर इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ। इस तरह से हमने एक स्क्वायर पीस को लेना है, उसको फोल्ड करेंगे, देन फिर से इसको फोल्ड करेंगे। और ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद में एक बार हमने इसको फिर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और ये जो ऊपर से स्ट्रेट वाली साइड है ना, इसको हमने ऊपर की तरफ रखना है। और ये जो साइड से तिरछी वाली साइड है इसको हमने नीचे की तरफ रखना है। और जितनी हमने पहली वाली पंखुड़ी को अंदर की तरफ दबाया था उतना ही इसको दबाएंगे। और इसी तरह से ना हमने सभी को पंखुड़ियों को बनाकर इस तरह से इसके साथ में स्टिच कर लेना है। अब हम इस पट्टी को ऊपर की साइड से भी ना हल्का सा तिरछा रखेंगे, वी कट में इसको स्टिच करेंगे। और उसके बाद भी ना हमने जो पट्टी की दूसरी साइड है उसको भी इस तरह से स्टिच कर लेना है कुर्ती के साथ में। बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर इसको स्टिच करेंगे।
नेक लाइन रेडी करने के बाद में अब हमने इसके ऊपर बुकरम के नेक को स्टिच करना है। तो ये जो सेंटर में हमने कुर्ती के कट लगाया था ना, इसी के ऊपर हम बुकरम का जो नेक रेडी किया है उसको रखेंगे। तो हमने दोनों कट को आपस में इस तरह से मिलाकर रखना है। और अब इसके सेंटर में ना एक हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा नेक अच्छे से सिक्योर हो जाए। और उसके बाद भी ना हमने बुकरम के साथ साथ में बिल्कुल सिलाई लगानी है फैब्रिक के ऊपर, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे। और जिस तरह से हमारी कटिंग है ना नेक की, उसी के साथ साथ में हमने इस तरह से सिलाई लगाकर नेक को कुर्ती के साथ में अटैच कर लेना है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में अब हमने बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। सिलाई के साथ में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हम बाकी फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में ना इसके बीच में छोटे छोटे कट लगाएंगे, जिससे कि हमें ना पलटने में आसानी हो। और कट लगाने के बाद भी ना हम इस तरह से इस नेक को नीचे की साइड में पलट लेंगे और अच्छे से ना इसके कोने निकाल लेंगे। और इसको सीधा करने के बाद में हमने इसकी ना उल्टी साइड पर तुरपाई कर लेनी है। और ये जो नीचे की साइड में हमने पंखुड़ियाँ बनाई थी ना, इसको बीच में से इस तरह से करेंगे और एक लीफ के शेप में ये आ जाएगी। और इसे ना हम इस तरह से एक साइड पर करेंगे। तो ये मैंने गोल्डन कलर के मोती लिए हैं, तो इसको ना हमने इस तरह से लीफ की नोक पर लगाना है। तो सुई धागे से ना हम अच्छे से इसको इस तरह से पक्का करके लगा लेंगे। 2-3 बार सुई निकालने के बाद में ना हमने नीचे की साइड में एक टाइट नॉट लगा लेना है। और उसके बाद में जो बाकी पंखुड़ियाँ हैं ना, तो हमने दूसरी वाली को इस तरह से, एक को हमने लेफ़्ट साइड में घुमाना है, दूसरी को हम राइट साइड पर इस तरह से घुमा लेंगे। और फिर इसकी नोक पर भी ना हमने इस तरह से सुई धागे से मोती को लगाकर इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। और उसके बाद भी ना जो बाकी पंखुड़ियाँ बची हैं उनको भी इस तरह से, एक को लेफ़्ट साइड दूसरी को राइट साइड करके हमने इसको रेडी कर लेना है। आई होप कि आपको ये ना डिज़ाइन अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और इसी के साथ ही ना हमारा डिज़ाइन बनकर भी कंप्लीट हो गया है। और आपको ना ये डिज़ाइन कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।